जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए नमस्कार करेंगे और बंधन लेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के इड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। श्री महाकाली साक्षात। ओम तमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्रार और सहस्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपके परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। श्री हनुमान जी साक्षात। ओम तमेव साक्षात् श्री हनुमान जी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे।
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। श्री निर्मल गणेश साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपनी स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे, अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पे, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं वहां पे रखेंगे। यहाँ पे हम 3 बार क्षम कहेंगे। क्षम, क्षम, क्षम। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे और अपना संपूर्ण ध्यान अपने दोनों हाथों के सेंटर पे और सहस्त्रार पे रखते हुए हम श्री माँ की अमृतवाणी आत्मसात करेंगे। चुके तो मर चुके हैं, उनकी बातें लेकर के न दोहराइए। चित्त अपनी ओर रखिए। शायद हो कि उनमें से आप एक हो जिन्होंने कुछ कुछ लिख दिया था। हो सकता है कि आप ही वो बड़े भारी लोग हो जिन्होंने कि बहुत कुछ लिखा और आज फिर यहाँ जन्म लेकर के आए हैं अपना दावा लेने। जो हो चुका तो दी। सहज योग में जो साधक होता है उसे कुछ भी नहीं करना। जो डूब रहा है पानी में वो कुछ न करे तो अच्छा है, लेकिन बाकी के तैराक लोग उसे बचाते हैं और उसे उठाते हैं। यही साधारण तरह से सहयोग आप समझिए। जो लोग अपने सूत्र पे उतर गए हैं, जो लोग पार हो गए हैं, जो अपने अंदर एकाकार अपनी शक्ति से हो गए हैं, वो ही सब कुछ करेंगे। आप शांत बैठिएगा जो अभी तक पार नहीं। आपके सूत्र में आकर वो आपको प्यार देंगे। आपके सूत्र पे आकर वो आपके चक्रों को ठीक करेंगे, क्योंकि आप अभी अपने चक्रों को जानते ही नहीं। जब आप पार हो जाएंगे तब आप मेरी बात जानिएगा कि हाँ यहाँ चक्र है, ये चक्र घूम रहा है, वो चक्र चल रहा है, उनका ऐसा चक्र है। तभी आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, सामूहिक चेतना, उसका आभास। पहले ही से नाही करने लोगों का ये स्थान नहीं है और न ही उनके लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था की जाए। ऐसे लोग जो कि आप, चाहे वो कितने भी कंडीशन हो, लेकिन जो सच्चाई चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो जाए, वो सर आंखों पर हमारे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जन्म में ही उनको मिलेगा। चाहे उनकी कैसी भी कंडीशनिंग हो गई हो, चाहे उनके कुंडलिनी साथ कैसा भी खिलवाड़ हो। खिलवाड़ बहुत हो चुके। अगर मैं कहती हूँ कि किसी की कुंडलिनी की खराबी आ गई है, उसमें लोग मुझे कहते हैं आप विरोध कर रहे हैं। भाई पागलपन की बात है।
एक माँ है, अगर बच्चे की कोई चीज बिगाड़ देती है, अगर उससे वो बताती तो किसी का विरोध नहीं करे। तुम्हारी अबोधिता में, तुम्हारे सादगी में अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ हो गया है तो उसको हम ठीक करने के लिए बैठे होंगे। लेकिन पहले ही से इस तरह की बात सोच लेना, ये कौन सी आर्थिकता है, ये कौन सी मांग। गुरु का आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है और सहज योग का पूर्ण वर्णन विशद रूप से करना किसी छोटी समय में संभव नहीं। मेरा आज विचार था कि काफी विषय पे मैं कह सकूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ ये विषय अत्यंत विशद है, सागर से। और मेरे अनेक ध्यान की क्लास में मैंने लोगों से बताया है, इतना ही नहीं, जो लोग रियलाइज हैं वो उस स्तर पे आ गए हैं कि इस बात को समझ सकें, क्योंकि उनके हाथ से वो प्रवाह, वो आनंद लहरियां बह रही हैं, वो प्रेम की लहरियां बह रही हैं, जिससे वो समझ सकते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है, सामूहिक चेतना क्या है। इसको भी समझना चाहिए कि ये कौन सी। अभी बहुत से लोग आप में ऐसे भी होंगे जो मेरी ओर हाथ करके बैठे, तो आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे हाथ थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। अब उस पे लोग कहेंगे कि नहीं हमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं। वो वाइब्रेशंस नहीं, वो तो आप हमारे विरोध में है, आपके अंदर कोई चीज हमारा विरोध कर रही है पूरी समय। ये जो हम प्यार आपको दे रहे हैं उसके विरोध में थरथरा, ये आप हमारे विरोध में खड़े हैं इसलिए आप थरथरा रहे हैं, वो वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन तो तभी हम मानते हैं जिस वक्त आपके सहस्त्रार का चलना रुक। कबीरदास जी ने कहा है कि शिखर पर अनहद बाजी, शिखर पर अनहद की आवाज आती है, माने हृदय में जो स्पंदन है वैसी आवाज आने लगती। वो तो हुई जब तक टूटा नहीं, जब टूटने पर सारी आवाज टूट करके, सारी ही आवाज टूट करके आप परमात्मा से एकाकार हो जाते, तब न कोई आवाज आती है, न कोई चीज दिखाई देती है, न कोई चीज दृश्यमान है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें दिव्य दृष्टि है, हमें दिव्य फलाना है। ये सब स्थिति, दृष्टि से क्या होता है, दृष्टि से क्या मिलने वाला। दृष्टि से ही अगर सब कुछ मिलने वाला होता तो फिर खोज का है। इस दृष्टि से मिलने वाला वो नहीं और इस कान से सुनने वाला वो नहीं, किंतु वो जानना है अंदर। जिसने उसे अंदर से जाना है वही उसे समझ सकता है। दृष्टि से क्या बहुतों को दिखाई देते हैं, बड़े बड़े करिश्मे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े लोगों को चित्र दिखाई देते हैं। मुझे बहुत से लोग आकर बताते उसको चमत्कार। मैं कहती हूँ बेटे इससे परे परमात्मा, ये सब परलोक सब मरी हुई, इससे परे परमात्मा एक अनुभव, ये एक अनुभव, इससे परे परमात्मा है। इसे छोड़िए, सबको छोड़ के निराकार में जब आप एकाकार परमात्मा से होंगे तब इन सब चीजों का अर्थ लगेगा जो साकार बनी बैठी। इस आनंद लहरी से लोगों ने बहुतों को ठीक भी किया, बीमारियां ठीक हुई। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज हुई है जिसका मुझे बहुत आनंद है कि 10 आदमी पार भी हो गए, सब ने मिलकर सामूहिक किया, पार हो। अब आप ये कहेंगे कि इतने जल्दी कोई पार क्यों होता है? नहीं होते, बहुत से लोग नहीं होते। 4-4 साल लोग हमारे पास आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कोई तो बड़े भारी मिनिस्टर साहब है, कोई गवर्नर साहब है, कोई कुछ है। नहीं होते तो नहीं होते, हम तो उसे क्या करें? हमें किसी से पैसा तो लेना है नहीं कि आप 2000 रुपया दे दीजिए हम पार कर दे, सर्टिफिकेट दे दे। ये जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, हुआ तो। अभी हम अमेरिका गए थे, वहां पर एक साहब बहुत बड़े राजा हैं, वो कहीं वहां मिले, वो हमारे साथ। वो हमसे कहने लगे कि माता जी ये क्या आप जो आता उसको पार कहते, हमको नहीं कहते, हमने क्या किया? मैंने कहा बेटे हम तुमसे कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि तुम्हें दुख होगा। तुम धर्म के ऊपर में इतना लेक्चर होते हो, तुमने कभी धर्म में उतरे हो क्या? ये रात दिन तुम जो अपनी जान को मारे ले रहे हो, ये किससे मारे? तुम जरा इसे छोड़ो, थोड़ा सा परमात्मा पे छोड़ो। 4 दिन बीत गए, उसने कहा भैया आप तो हम मान गए। हम इंडिया में गए तो सब लोगों ने हमसे कहा कि तुम तो भैया एकदम पार हो और तुम हमारा कार्य करो, तुम हमको रुपया दो और ये करो। सबने हमें सर्टिफिकेट दिया। मैंने कहा मेरे पास नहीं चलता बेटे, क्या कर? वो तो जो होएगा तो होएगा, इसमें किसी की चापलूसी, किसी की रिकमेंडेशन कुछ नहीं चलता।
ये इतना अल्ट्रा मॉडर्न है कि इस पर किसी का असर नहीं चलता। जो होगा सो होगा, जो नहीं होगा सो नहीं। अब जो नहीं हुए वो नाराज हो जाते हैं और मेरे खिलाफ जा करके कुछ बोलने लग जाते। फिर बोले अब हम क्या करें, नहीं हो रहे तो भाई हम तो चाहते हैं कि सबको वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग हो जाए, लेकिन आप नहीं होते उनसे हम क्या करें, आपकी रुकावट। ये भी सोचना चाहिए कि कोई हो गया कहते किसी को नहीं कहते, और सब लोग कहते कि हाँ हो गया, जितने भी खड़े कहते हाँ हो गया तो वो होगा, और सब लोग कहते नहीं इसका सहस्त्रार्थ चल रहा है माने सबका ही चल रहा, इससे भी कोई तो सत्य होना। बीमारी को ठीक करना सहज योग का कार्य नहीं, ये जान लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने भी ठीक किया, उन्होंने भी ठीक किया, क्या हो कैसा क्या पता है। सहज योग से सिर्फ कुंडलिनी की जागृति और परमात्मा को पाने की बात है और कोई नहीं है। और ये कार्य जो है इसका आप जड़ से संबंध मत जोड़, कभी भी इसका जड़ से संबंध जोड़ करके इसको जड़ में नहीं आता, क्योंकि बीमारियां तो हजार तरह से ठीक लोग करते। आपने सुना होगा डॉक्टर लैंग, एक आदमी था लंदन में, बहुत बड़ा डॉक्टर, वो मर गया अकस्मात। वो मर गया, उसकी इच्छाएं अतृप्त थी। तो एक सोल्जर था वियतनाम में, उसके सुपर ईगो में वो घुस गया, उससे कहने लगे कि तुम लंदन चलो मेरे लड़के के घर। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम इनसे कहो मैं आया हूं तुम्हारे अंदर। तो लड़के ने कहा इसका क्या विश्वास। तो उन्होंने सब उसको बताया, जो कुछ भी उनके बीच में गुप्त वार्ता सीक्रेट हुए थे सब बताए। उसको विश्वास हो गया। तो उसने कहा कि तुम फिर से मेरा शुरू करो ऑर्गेनाइजेशन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि यहाँ परलोक में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो अवतरित होना है। उनका बड़ा भारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो सच्चे लोग हैं, कहते हैं कि ये हम लोग स्पिरिट से काम, झूठे नहीं, उसको भगवान का नाम नहीं देते, वो कहते हैं स्पिरिट। और उन लोगों का ऐसा है कि उनको अगर आप चिट्ठी लिख दीजिए तो वो आपको लिख के भेजते हैं कि 10 बजे इतने टाइम पर आपके पास आकर कोई आदमी कुछ कर जाएगा, आप आराम से देखते हैं। और बराबर उसी वक्त आपको कुछ लगता है कि कुछ हुआ अपने अंदर में और आप ठीक भी हो जाए। बहुत से लोग ठीक भी हुए, लेकिन तो भी रोग ठीक करने से सिर्फ शरीर ने ठीक किया है, उसे परम तत्व तो किसी ने पाया नहीं, परम तो मिला नहीं। ये शरीर यहाँ छूट जाएगा और फिर वहां जाकर फिर यहीं आएगा। और जिन पर वो ऐसे प्रयोग कर रहे हैं वो ये भी नहीं जानते, वो भी अबोध है, वो भी उनका बचकाना कर। वो जानते नहीं है कि जिन स्पिरिट को वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं कल वही उलट के हमारे ऊपर आए। मैं सोचती हूँ डॉक्टर लैंग जरूर थोड़ा सा जानते थे, नहीं तो वो अपने लड़के के अंदर क्यों नहीं घुसे, वो इस सोल्जर के अंदर जाकर क्यों नहीं। और स्पिरिट का देह जो होता है उस पर ये जड़ नहीं होता, इसलिए वो बहुत कुछ देख सकता है बनिस्बत हमारे, जिसको कि आप ESP कहते हैं, जिसे को आप पैरासाइकोलॉजी कहते हैं, जिसे कि आप पेंटिकॉस्टल्स का वो जो आत्मा का आशीर्वाद कहते हैं, जो कूदना होता है, जो चीखना होता है, चिल्लाना होता है, मेस्मरिज्म होता है, सारा स्पिरिट का काम। उसमें से कुछ स्पिरिट अच्छे भी होते हैं और कुछ स्पिरिट बहुत दुष्ट। जैसे हम हैं वैसे स्पिरिट भी है, कुछ तो राक्षस भी होते हैं, महादुष्ट होते हैं। आप उन्हें आज देख नहीं रहे, हो सके तो मैं आपको बाद में दिखा भी सकूंगी, जैसे आज कुंडलिनी दिखा रहे, ऐसा समय आ जाए तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। लेकिन है उनका वास्तव्य आप देख सकते हैं, उनका असर आप देख सकते हो, और हर एक रिलीजन में उनके बारे में लिखा है। हिंदुओं में सुरासुरों की बात है, जो है तो है। जब आप पॉजिटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव आपको दिखाने पड़ेगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जो धर्म और अधर्म की बात नहीं कर सकता है वो हवाई बात, सिर्फ धर्म की बात करने से कैसे होगा। धर्म भी है और अधर्म भी है, उसकी पूरी सारी देखा है। जो धर्म है अधर्म नहीं हो सकता, और अधर्म है वो धर्म नहीं हो सकता। इसका कंफ्यूजन कलयुग के वजह से कर दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं। जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव। जो नेगेटिव चीज है उसको समझ लेना चाहिए। नेगेटिव का मतलब है मरी, डेड, सिंपैथेटिक में बैठी, लिबिडो से गई हुई, वो है। और उस नेगेटिव का असर बहुत ज्यादा उस जगह होता है जहां पर मनुष्य जड़ होता है, जैसे बंबई शहर।
हम लोग बहुत जड़ है बम्बई शहर। रात दिन पैसों की ठनका, इलेक्शन के झंडे, इन सब चीजों में इतना चित्त उलझा रहता है रात दिन। ये सब पढ़ पढ़ के और सुन सुन के मनुष्य का चित्त ही नहीं जाता है वहां पर। इंक्वायरी ही नहीं है, खोज ही नहीं है कि अरे हम क्यों जी रहे। क्या यही सब पढ़ने के लिए उसने गुंडे ने वहां मारा, वहां जाके निदर्शन हुए, उन्होंने जाके उनकी बुराई करी, उन्होंने जाके उनसे ऐसा किया? क्या यही सब पढ़ने के लिए हम संसार में आए? हम धीरे से आंखें खोलेंगे और माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए नमस्कार करके बंधन लेंगे। जय श्री माता जी।